हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए, सुबह का टाइम है। मैं काफ़ी सारे कल कपड़े धोई थी, जिनको रात में धूप में रात में डाल दी थी। धूप में नहीं डालती क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इस समय धूप इतनी हो रही कि मैं क्या ही बोलूँ, गर्मी इतनी है कि हालत इतनी ख़राब है, मैं क्या बताऊँ। पानी गिरने का नाम ही नहीं ले रहा, मैं शायद 2-4 दिन में गिरे। तो ये सारे कपड़ों को मैं अच्छे तरीके से फोल्ड करके उन सबको अलमारी में, लोहे की अलमारी है एक हमारे पास, तो उन सबको मैं अच्छे तरीके से जमा दूंगी। तो ये देखिए, मैं पूरे कपड़ों को अच्छे तरीके से फोल्ड कर ली हूँ क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे। 3-4 दिन मैं धोई नहीं और इस समय जबलपुर आना जाना लगा रहा। ये भर्ती थे तो मैं इसीलिए फिर वो सब धो के जमा के रख दी। फिर इसके बीच में हम लोग तैयार हुए। तैयार होने के बाद मैं चल दी हूँ मॉल। तो ये देखिए, बहुत धूप थी। ये 11-12 बजे का टाइम है तो हम लोग चल दिए हैं मॉल। तो ये देखिए, मॉल से मैं वापस आ गई हूँ। वापस आने के बाद मैं लाई हूँ गोष्ठी का सामान। तो ये मैं 99 रुपीज़ में 3 लाई थी। इस समय ऑफ़र चल रहा था मॉल में, तो स्मार्ट पॉइंट गई थी मैं। तो ये देखिए, मैं उनको चक्कू लाई हूँ 99 रुपीज़ में। तो 3 सिक्का सेट मिला, सस्ता था तो मैं ले आई हूँ। ये ट्रे भी है 120 रुपये में, शायद, हाँ 120 रुपये में। और ये कप लाई हूँ और 29 रुपीज़ में, मान लीजिए 30 रुपीज़ के। और ये सब मैं किराना सामान 3 किलो पोहा लाई, तो उनको भी मैं डिब्बे में डाल के अच्छे से रख लूँगी क्योंकि महीने भर का सामान है। तो उसको भी मैं हिसाब से पूरा महीने चलाऊँगी क्योंकि मैं ज़्यादा वो ताम झाम नहीं करती हूँ, क्योंकि जितनी अपनी चद्दर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, हम लोगों को शुरू से सिखाया गया है। तो इसलिए उस हिसाब से आदमी काम करता है। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था टेंशन की वजह से। और ये एक के साथ एक फ्री आया है। ये 100 कुछ रुपए का है, मुझे याद नहीं, शायद 150 और 100 रुपये का है। तो इसको भी मैं एक बर्तन धोने के लिए अभी निकाल लूँगी और एक रख दूँगी क्योंकि मेरे पास नहीं था बर्तन धोने के लिए। मैं काफ़ी दिन से निरमा धो रही थी। और ये पार्ले जी की पतंजलि की बिस्किट लाई हूँ। 2 धनिया का पाउडर, ये पतंजलि का वो लाई हूँ। और यही सारा सामान लाई हूँ। तो आम देखिए, इधर 100 रुपये किलो दे रहे थे NKJ में। तो वहाँ से मॉल से ना, तो ये मेरे को 80 रुपीज़ में मिले हैं। तो मैं 1 किलो आम ले आई हूँ। तो उन सबको सही तरीके से सेट करके रख दूँगी। और ये निरमा बहुत अच्छा होता है, 2 किलो में महीना, इस बार का मंथ निकल गया था पूरा 2 किलो। तो इन सबको मैं अच्छे से डिब्बा में सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अब ये 2 बजे का टाइम है। भूख लगी थी, इसके बाद मैं सब्ज़ी लेने भी गई थी। तो भूख लगी थी तो मैं जल्दी से बनाऊँगी दाल चावल। तो ये देखिए, मैं फटाफट चावल को मैं अच्छे तरीके से 2-3 पानी में धो लेती हूँ। और धोने के बाद फिर मैं इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए, मैं हाथ से उसको नाप ले रही हूँ कि पानी कितना है। तो ये देखिए, मैं चढ़ा दी हूँ। और एक तरफ मैं भिंडी की सब्ज़ी भी फ्राई कर दी थी। तो ये देखिए, उसको भी मैं अच्छे से बीच बीच में चला रही हूँ। और मैं फटाफट धो लेती हूँ बर्तन। तो खाना बन रहा है, दाल बना ली हूँ। दाल बनाने के बाद मैं बर्तन को धो रही थी। ये लिक्विड बहुत अच्छा था गाइस, मुझे बहुत पसंद आया, मस्त एक नंबर है। तो बीच में मैं बताते भी जा रही हूँ कि देखिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एकदम इतना अच्छा था कि मैं क्या ही, वो बहुत बर्तन साफ़ हो रहे थे और खुशबू भी दे रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे बर्तन धोते समय अच्छा लगा। और नहीं, मुझे इतना सर दर्द बर्तन लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं फटाफट धो लेती हूँ अपने सारे बर्तन, क्योंकि नाश्ता करने के बाद हम लोग चले गए थे, खाना नहीं खाए थे, वहाँ आइसक्रीम खाए। और बाहर का मुझे ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं होता, इसीलिए मैं आइसक्रीम बस खाई और गन्ने का जूस पिया और वापस आ गए। फिर आके मैं बनाने लगी थी फटाफट खाना। तो आज हमारे साथ एक हादसा होते होते गाइस बच गया। मैं आगे वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी। तो वो माता रानी की बहुत बड़ी असीम कृपा थी जिससे सब सही हो गया। तो ये देखिए, चावल भिंडी भी मेरी लगभग पक गई है। तो उसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़े देर बाद उसको ढक के और पकाऊंगी। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी अपने खेत की भिंडी लाई थी, उसी को बना रही हूँ। और ये देखिए, मैं दाल को भी अच्छे तरीके से चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए, दाल को भी मैं धो के और गैस पे चढ़ा दूँगी। तो चावल को उसमें टाइम लगा था सब्ज़ी को, इसलिए मैं जल्दी ये दाल तो चढ़ा के इसके बाद अब अदर भी काम करने लगूँगी, दूसरा भी। तो
कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए मैं तीनों गैस जला ली हूँ और चावल को भी दाल को मैं हल्दी नमक दोनों डाल दी हूँ और ढक्कन लगा के इन दोनों को पकने देखे थे। ये देखिए चावल भी लगभग पक रहा है। और जब तक मैं किचन को अच्छे तरीके से सारी समेट लेती हूँ, ये जो मैं लाई थी उन सबको भी अच्छे तरीके से रख लूँगी। और ये हम लोग इसके बाद स्विमिंग पूल चले गए हैं। तो ये बच्चे नहा रहे थे। अब देखिए मेरा आर्यन एकदम से डूबने लगेगा, तो ये खेल रहा है। अब ये देखिए आगे की ओर बढ़ता है। तो एक माँ के दिल में कैसा लगता है जब उसके बच्चे को कुछ होता है। तो ये देखिए मेरा आर्यन संभल नहीं रहा था, वो बिल्कुल एकदम से डूबने लगा था। वो देखिए तो मैं एकदम से कैसे कूदी थी गाइस, जैसे कहा तो वहाँ के लोग सब डर गए थे। तो उसके डूबने के लिए काफ़ी पानी था एकदम, मैं क्या ही बोलूँ, मैं इतना डर गई थी गाइस कि मैं बता नहीं सकती। फिर वहाँ थोड़ी देर में अपने बच्चों को साथ में खिलाई, तो वो बोल रहा था आपके लिए अलाउ नहीं है। मैं बोली भाई मेरे छोटे बच्चे हैं तो संभालने के लिए तो जाऊंगी ही। तो ये मैं फटाक से कूद के अपने बच्चों को, माँ तो क्यों अंदर गया के दिल में कैसे गुजरती है अगर उसके बच्चे को खरोच भी आ जाती है, ये आप सब लोग तो समझते हैं। फिर हम लोग वापस घर आ गए। तो घर आने के बाद ये लाई थी मैं आम, तो मेरी मम्मी उसको काट के हल्दी नमक मिला रही थी। तो ये देखिए उसको मिला के चुकना में रख देंगे। हमारे यहाँ चुकना कहते हैं, हमको नहीं पता कि आपके यहाँ क्या कहते हैं। तो उस चुकने में रख देंगे, ये पानी छोड़ देगा। फिर इसको धूप में मैं सूखने के लिए डाल दूँगी। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो ये देखिए इसको हम ऐसे तरीके से रख देंगे जिसमें पानी गिरेगा तो नीचे गिरेगा। तो ये सारे पानी और उसको कल मैं धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। फिर आगे दिखाएंगे कि अचार कैसे मैं बनाती